वो जगह जिस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं, एक भारतीय बना था यहाँ का राजा। धरती पर कई ऐसी जगह हैं जो नो मैंस लैंड की श्रेणी में आती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार नो मैंस लैंड दो देशों की सीमाओं के बीच का वो खाली इलाका होता है जिसे कोई भी देश कानूनी तौर पर नियंत्रित नहीं करता। हालांकि उस जगह पर कोई भी कानूनी दावा कर सकता है। अफ्रीका में भी एक ऐसी ही जगह है जिस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है और न ही कोई देश उस पर अपना अधिकार चाहता है। इस जगह का नाम है बीर तालिब। 2060 वर्ग किलोमीटर में फैला ये इलाका मिस्र और सूडान की सीमाओं के बीच है। 20वीं सदी की शुरुआत में ये इलाका तब अस्तित्व में आया जब मिस्र और सूडान ने अपनी सीमाएं कुछ इस तरह से बनाई थी कि ये इलाका दोनों देशों में से किसी का भी नहीं रहा। दरअसल बीर ताविल एक सूखाग्रस्त इलाका है और यहाँ की जमीन बंजर है जिस पर कुछ भी उगाना लोहे के चने चबाने समान है। यही वजह है कि इस जगह पर कोई भी अपना दावा नहीं करना चाहता। हालांकि इस इलाके ने कई लोगों को अपनी तरफ आकर्षित जरूर किया है। 2014 में अमेरिका के वर्जीनिया के एक किसान ने बीर तालिब में एक झंडा लगाकर खुद को उत्तरी सूडान के राज्य का गवर्नर घोषित किया। दरअसल वो चाहते थे कि उनकी बेटी राजकुमारी बने। इसके बाद साल 2017 में एक भारतीय ने इस जगह को अपने देश घोषित किया था और उसका नाम दिया था किंगडम ऑफ दीक्षित। मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले श्रेयस दीक्षित ने खुद को किंगडम ऑफ दीक्षित यानी बीर ताविल का राजा घोषित किया था और अपने पिता को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया था। उन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज भी बनाया था और इसे बीर ताविल की जमीन पर गाड़ कर लहराया भी था। श्रेयस ने अपने देश के लिए राष्ट्रीय पशु का भी चुनाव किया था। दरअसल इस रेगिस्तानी इलाके में उन्हें छिपकली के अलावा और कोई भी जीव दिखाई नहीं दिया, इसलिए उन्होंने छिपकली को राष्ट्रीय पशु बनाने का विचार किया था। बता दें कि श्रेयस घूमने के शौकीन है और हमेशा अलग अलग देशों की यात्रा करते रहते हैं। उन्होंने बीर ताबिल पहुंचकर यहाँ की जमीन पर पौधे लगाने के लिए बीज भी डाले थे और उसमें अपनी बोतल से पानी भी दिया था।